अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंगर क्लासेस। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बेटा आपको प्रूफ ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला कराने जाऊंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूं कि डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस and do share this video maximum with your friends so that they could also get the opportunity to study this beautiful video in their homes बेटा। तो स्टार्ट करने जाएंगे आज का स्पेशल लेक्चर बेटा। आपका जो सवाल नंबर 1 वहां से होगा वो ये होगा कि सर हाँ जी आप तो प्रूफ कराने जा रहे हो हीरोन्स फॉर्मूला की, लेकिन पहले ये बात तो बता दीजिए हीरोन्स फॉर्मूला हमको किस चीज के लिए जरूरत लगती है। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला हमको जरूरत लगती है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने में। और वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला किसके बराबर होती है वो पहले मैं लिखने जाऊंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होती है वो होती है बराबर बाय हीरोन्स फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपका सवाल होगा सर इस फॉर्मूला में एस क्या है? एस बेटा इसमें सेमी पैरामीटर है। आपका सवाल होगा सर ए बी एंड सी क्या है? ए बी एंड सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है बेटा। चलो चलते हैं और प्रूव करते हैं इसी वाली फॉर्मूला को। इसको मैं जानबूझकर यहां पर एक लाइन लगा रहा हूं सो दैट कि लास्ट में आपको यह पता चले कि हाँ जी हमने यही वाली फॉर्मूला प्रूव कर दी बेटा। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले लेट अस कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी। हम एक ट्राइंगल को कंसिडर करने जाएंगे जिस ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में मैं एक कंस्ट्रक्शन करने जाऊंगा एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर डालने जाऊंगा। अ परपेंडिकुलर ए डी ऑन साइड बी सी। तो हम लिखेंगे लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन साइड बी सी। और उस परपेंडिकुलर को हमने नाम क्या रख लिया? एडी। आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन द साइड बी सी। क्लियरिटी बेटा? शाबाश। अब हम कुछ चीजें अज्यूम करने जाएंगे। क्या? इस ए बी को मैं मानकर चलूंगा एज ए, बी सी को मैं मानकर चलूंगा एज बी और ए सी को मैं मानकर चलूंगा एज सी बेटा। जो हमारा बी डी है इसको मैं मानकर चलूंगा एज एक्स। तो हमारा डी सी कितना हुआ? बी माइनस एक्स हो गया, बी माइनस एक्स। और ऑल्टीट्यूड को मैं मानकर चलूंगा जो हमारे पास यहां पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला इसको मैं मानकर चलूंगा एज एच बेटा। चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं करूंगा कंसिडरिंग ट्राइंगल, in fact not a triangle, right angle triangle A D B। हमने कंसिडर कर दिया राइट एंगल ट्राइंगल को A D B। इसमें मैं अप्लाई करने जाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम तो वो क्या बन जाएगी? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस अब ये ले लो या ये डिपेंड करता है कि नजरिया आप ट्राइंगल को कैसे देख रहे हो बेटा। तो ये आ जाएगा आपका बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। आपका जो ए बी स्क्वायर है वो है ए स्क्वायर, आपका जो बी डी है वो है एक्स स्क्वायर और आपका जो ए डी है वो है बेटा एच स्क्वायर। यहां से मैं एक्स का वैल्यू निकालने जाऊंगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आर एच एस बराबर है आर एच एस को तो आर एच एस ही बराबर है एल एच एस को। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस माइनस। बट प्लस माइनस हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं नेगलेक्ट कर रहा हूं माइनस साइन को, क्योंकि डिस्टेंस या लेंथ हमारी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसको मैं मानूंगा एज इक्वेशन नंबर 1।
इसके बाद अब हम करेंगे कंसीडरिंग ट्रायंगल एडीसी, और इसमें भी हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख लेना, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी। तो वो आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है सी स्क्वायर, डीसी है बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एडी है आपका एच स्क्वायर। यहां से भी मेरी कोशिश रहेगी एक्स निकालने की, तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी चीज को पहले मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर एलएचएस बराबर है आरएचएस तो आरएचएस भी बराबर है एलएचएस को, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। यहां लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। जो हमने यहां पर ये निकाला ना एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो एक्स का वैल्यू बेटा मैं यहां पर पुट कर लूंगा। मैं लिखूंगा बी स्क्वायर एक्स के बदले अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी एक्स प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस स्क्वायर एंड रूट गोस। अच्छा, आपका एक सवाल होगा, सर आपने यहाँ पर x की जगह क्यों नहीं फिर डाला ये वैल्यू? क्योंकि मुझे तो x का वैल्यू ही निकालना है, इसीलिए तो यहाँ वहां पर इस वाली पर पोजीशन पर नहीं डाला। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी एक्स प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर गोज आउट। यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके बाद क्या कर लेंगे, मैं चाहता हूँ इस x का वैल्यू निकालना, तो हम ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव को राइट हैंड साइड से, बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस बी एक्स। जब एलएचएस बराबर है आरएचएस को तो आरएचएस भी बराबर है एलएचएस को, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्वाइस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और x निकलेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ट्वाइस बी। इसको मैं मान कर चलूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड बेटा। इसके बाद आई होप कि आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट उठा दो, शाबाश। आई होप कि बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। अब क्या हम इसकी बात करने जाएंगे। इस फिगर को हम ऐसे ही रखते हैं। अब मैं करने जाऊंगा इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। चूंकि इन दोनों के एलएचएस आपस से बराबर है तो आरएचएस भी फिर बराबर होंगे। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां से क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2b। अब मैं इस सारे को इरेज करने जाऊंगा, आराम से समझना बेटा, आराम से। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2b का होल स्क्वायर। दिस एंड दिस गोज आउट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग स्क्वायर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2b का होल स्क्वायर। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आराम से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों को 4b स्क्वायर। यहां से मैं कोशिश कर लूंगा बेटा h का वैल्यू निकालने की, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो बनेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अगर एलएचएस बराबर है आरएचएस के तो आरएचएस भी बराबर है एलएचएस के, वो हम यहां से कर देते हैं। तो ये बराबर है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4b स्क्वायर। ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो हम मान मानेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, वो निकलेगा 4b स्क्वायर।
वन इंटू फोर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया 4a² बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए, ट्वाइस ए बी का होल स्क्वायर, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4b स्क्वायर। यहां बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, ये बनेगा ऐसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आराम से समझना, ए प्लस बी और बनेगा ए माइनस बी, ट्वाइस ए, अब समझना ए माइनस बी, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4b स्क्वायर। आई होप कि बेटा आपने इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा, इसलिए मैं साइड में जाता हूं। चलो बेटा इस चीज को इरेज कर लेंगे। अब चलते हैं बेटा यहां से आगे, तो ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं आइडेंटिटी निकालूंगा एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से आपका माइनस सी स्क्वायर साथ में चल रहा है और ब्रैकेट साथ में। यहां से मैं अच्छा, यहां से तो आइडेंटिटी ऐसे नहीं बनेगी, अब हम एक चीज कर लेंगे, मैं निकालूंगा वहां पर माइनस कॉमन और ये बनेगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वैसे माइनस इंटू प्लस हो गया आपका माइनस हो गया ए स्क्वायर एंड माइनस इंटू प्लस हो गया आपका माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर तो चल ही रहा है, और डिवाइड बाई क्या है बेटा, डिवाइड बाई है 4b स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे के बदले एक आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो चल रहा है, और यहां से पहले हम लिखेंगे सी स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा माइनस, और इसके बदले आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे से है होल डिवाइड बाई 4b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल, अब इसके बदले अलग आइडेंटिटी लगेगी, इसके बदले अलग आइडेंटिटी और एक बार लग जाएगी, यहां लग जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां से भी आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहां पर ये मुझे नहीं लग रहा है पहुंचेगी, तो फिर भी हम ट्राई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए, देखो ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बी, ये बन गई आपकी बेटा यहां पर आइडेंटिटी, और नीचे से क्या चल रहा है 4b स्क्वायर। अब बेटा हम यहां से क्या कर सकते हैं, एच इज इक्वल टू स्क्वायर, जब यहां जाएगा तो बनेगा अंडर रूट स्क्वायर रूट, और वो दोनों को मिलेगा, मैं आप अलग अलग दे रहा हूं, तो यहां पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, यहां से आएगा सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर, और वो बनेगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाई, दोनों को दे दो अलग अलग स्क्वायर रूट, 2b बनेगा। शाबाश, आई होप कि बेटा ये सारा आपने यहां से उतारा हुआ हो, शाबाश। आराम से बेटा इस बात को समझ लेना, आराम से। अब आपको ऑलरेडी एक बात पता है कि जो ये पूरा ट्रायंगल है, इसका एरिया हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, वो बनेगा 1/2 बेस है आपकी पूरी B मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड, वो H वो है आपको अभी हमने वो निकाला जिस पर हम इतनी मेहनत कर रहे थे, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, और है सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाई 2b, बी एंड बी गोज आउट, ये बनेगा 1/2 2 जा 4 अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस
शाबाश। अब इसके बाद हम क्या करने जाएंगे, आराम से नजर रख लेना बेटा, आराम से नजर रख लेना, आराम से नजर रख लेना बेटा। क्योंकि आपको एक चीज पता है, वो क्या है, सेमी पैरामीटर जो होता है वो होता है बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और यहां से हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो फिलहाल मुझे आया 2s। अब ये सवाल a प्लस बी माइनस सी का कैसे निकलेगी, देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 2s मैं राफ दिखा रहा हूं, मुझे माइनस सी चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग माइनस 2c ऑन बोथ साइड, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c इज इक्वल टू 2s माइनस 2c। तो यहां बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c हो गया माइनस सी इज इक्वल टू बाई 2 कॉमन s माइनस सी, इसके बदले हम लिख सकते हैं ट्वाइस s माइनस सी। सिमिलरली जब मैं वहां से भी यही करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग माइनस बी माइनस 2b ऑन बोथ साइड, ये बनेगा ट्वाइस s माइनस b, और यहां से बनेगा ट्वाइस s माइनस a। तो ये सारा बन जाएगा बेटा आपका ऐसे, आराम से समझ लेना। जब मैंने आपको ये दिखाया पहले सेमी पैरामीटर कैसे क्या करना है, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 1/4 अंडर रूट ऑफ, आराम से समझना 2s, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा था, यहां से मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस s माइनस सी ट्वाइस s माइनस b ट्वाइस s माइनस a, ये बन जाएगा 1/4 अंडर रूट ऑफ 2 to the 4 4 8 to the 16। अब ऑर्डर में लिखेंगे s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और रूट 16 दोनों को अलग अलग दे दो, 1/4 रूट 16 हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c, 4 4 कैंसल्स, तो ये बन गया बेटा आपका s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सो लंकर हैज प्रूव्ड द फॉर्मूला बेटा, आरिफ लंकर ने आपको इस फॉर्मूला को प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला बेटा किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो अब आपका काम क्या है, सिर्फ इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना, हर एक बच्चे तक पहुंचाना, सो दैट कि उसके अंदर भी एक वो अलग जुनून पैदा हो जाए कि एक हीरोन्स फॉर्मूला जैसी जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसका जो प्रूफ है वो हम कैसे कर सकते हैं बेटा। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो मिलते हैं और किसी लेक्चर से और किसी वीडियो के साथ, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।